फ्लैट देखते हैं, हमारे पास फ्लैट। अरे सर, एक शेड तो बनवा दो, एक टॉयलेट तो बनवा दो। रात से खड़ी हूँ मैं, 3 बजे से देख रही हूँ, लोग तड़प रहे मर रहे। जी, दरवाजे खोलो, सारे दरवाजे खोलो। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना। ये दोनों के दोनों आम आदमी पार्टी से हैं। दोस्तों दिल्ली में 2 महीने बाद जनवरी या फरवरी में चुनाव होने हैं, जिनको लेकर अभी से राजनीति गर्मा गई है। दोस्तों जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति में आई थी तो एक बड़ा ही अहम मुद्दा ये लोग लेके आए थे, जिसके बिना पर इनको दिल्ली की जनता ने वोट भी दिए, इनको मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया। वो मुद्दा था दिल्ली के हॉस्पिटल्स की, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। दोस्तों आम आदमी पार्टी के आने से पहले दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल्स थे, उनकी जो हालत थी वो नर्क से भी बदतर थी। दोस्तों लोग इलाज कराने के लिए जाते थे, परंतु कई बार ऐसा हुआ कि लोग इलाज कराने गए और वहां पे जाके किसी और बीमारी के चलते उनका इलाज कर दिया गया या गलत इलाज कर दिया गया, जिसकी वजह से कई बार लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई है। दोस्तों इस तरह के गंभीर मुद्दे चल रहे थे, जिनको लेकर आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को लेकर राजनीति में आई कि भैया हम दिल्ली के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ठीक करेंगे, दिल्ली के हॉस्पिटल्स को ठीक करेंगे। और काफी हद तक इन्होंने कोशिश भी करी उनको ठीक करने की, पर दिखाने में कुछ और देखने में कुछ और। आम आदमी पार्टी उनकी शुरू से ये राजनीति रही है कि करो कम, उसका गुणगान ज्यादा करो, और हकीकत में उसकी स्थिति क्या है वो कभी तक लोगों तक पहुंची नहीं है। आज भी सरकारी हॉस्पिटलों की क्या हालत है, क्या दुर्दशा है, वो आज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसीलिए आज की वीडियो आपको अंत तक देखना बहुत जरूरी है। किस तरीके से हमारे देश के राजनेता हमारी बुनियादी जरूरतों के लिए, जिनकी जरूरत हमें होती है और जिनको देना सरकारों का काम होता है, उनके चलते किस तरीके से हमें बेवकूफ बनाया जाता है। दोस्तों दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जिनको लेकर जो आम आदमी पार्टी है वो शुरू से इस बात की कहती रही कि हमने दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बनवाए हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, वो कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा सिस्टम शुरू करा है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और इनके मोहल्ला क्लिनिक की पूरी दुनिया भर में तारीफ होती है। परंतु सच्चाई क्या है वो हमने आपको कल दिखाई थी, किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के तमाम कर्मचारी, तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। वो एक धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ। किस लिए? क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं उनको बुनियादी जरूरतें, बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी जा रही हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी हैं उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है, उनके वेतन की वृद्धि नहीं हो रही है। यहाँ तक कि जितने भी कर्मचारी, उनका साफ स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक के तमाम कर्मचारी जो हैं उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। लंबे लंबे टाइम तक वो 2-2 शिफ्टों में वो लोग काम कर रहे हैं। तनख्वाह कभी भी समय पर नहीं आती, 3-3, 4-4 महीने में तनख्वाह मिल रही है। और जितने भी सरकारी कर्मचारियों को जो बुनियादी जरूरतें हैं वो कभी नहीं दी गई हैं। इस तरह के सच्चाई हमने कल आपको दिखाई थी। और अब बात करें दिल्ली के हॉस्पिटल्स की, जो हमेशा राजनीति का मुद्दा रहा है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल साहब और उनकी तमाम पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल्स वर्ल्ड क्लास बना दिए। तो इनकी पोल खोलिए, इन्हीं की पार्टी की स्वाति मालीवाल है। स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से सांसद थी, परंतु इनके साथ की गई मारपीट के बाद ये इनके खिलाफ हो गई है, और अब इनके तमाम झूठों की पोल वो एक एक करके खोल रही है। स्वाति मालीवाल अभी कल रात को कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स का उन्होंने दौरा किया, जहाँ की स्थिति उन्होंने जो दिखाई है वो देख के वाकई में आप लोग हैरान हो गए। किस तरीके से लोग जितने भी जो इलाज कराने आते हैं उनके परिजनों को वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था नहीं है, वो लोग रोड पे पड़े हुए हैं। एक बुजुर्ग का कहना था कि अगर बरसात आ जाए इस स्थिति में तो हम लोग कहाँ जाएंगे। खाने पीने तक की सुविधाएं नहीं है, वेटिंग एरिया नहीं है। मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए 6-6 महीने, 1-1 साल लंबी डेट दी गई है। जिन लोगों की सर्जरी होनी है, कोई किसी तरह का कोई ऑपरेशन होना है, उनको 2-2 साल लंबी डेट दी गई है। मतलब इतनी बुरी स्थिति है, उसके बावजूद भी आप लोग गुणगान कर रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए। क्या इनको वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बोलते हैं जहां आदमी को इलाज कराने के लिए 2 साल तक वेट करना पड़ेगा अपनी सर्जरी, अपना ऑपरेशन कराने के लिए। एक आदमी जो बीमार है, जो अपनी बीमारी के चलते दर्द में है, उसको 2 साल इंतजार करना पड़ेगा अपने उस दर्द से निवारण के लिए।
इस तरह के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए। क्या कुछ कहा स्वाति मालीवाल ने और क्या कुछ दिखाया इस वीडियो के अंदर, और शायद ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू भी निकल जाएं। आपको हैरान करेगी ये वीडियो कि जिन मुद्दों को लेकर या जिन हॉस्पिटल्स को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा अपनी पीठ थपथपाती रही है, उन हॉस्पिटल्स की सच्चाई क्या है। दोस्तों आप भी देखिए वायरल वीडियो, और इस वीडियो के बारे में आम आदमी पार्टी को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आने वाले चुनाव में आप इन सब मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं, आम आदमी पार्टी को किस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं कि उनको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये किस चीज की लाइन है जी? पर्ची बनती है। अच्छा जी। मान लीजिए सपोज बारिश होने लगी तो जी। कहाँ हम लोग जाएंगे, कोई इसका कोई उपाय नहीं। तो ये तो गेट तो बहुत आगे है, वहाँ से लेके मतलब बाहर तक ही आदमी और आगे तक लगेगा। अच्छा जी, बुढ़ा आदमी देखिए बेल्ट बांध के आया हूँ। कब आया था हार्ट अटैक? शनिवार को। इसी शनिवार को? क्या बोल रहे हैं? शुक्रवार को डॉक्टर आएंगे बच्चों के। इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल नहीं हम लोगों के पास, और वैसे बोल रहे हैं कि शुक्रवार को ओपीडी लगेगी। अच्छा, इतना बड़ा बच्चा है ये? 4 महीने की बच्ची है। और कौन बोल रहा है कि शुक्रवार को दिखाएं? इमरजेंसी में गए थे ना तो उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन। ये चलिए एक बार इमरजेंसी में दोबारा। और 4 महीने की लड़की के दिल में छेद है, तो ये ठंड में खड़े थे, फिर मैंने वहाँ पे बात करी जीबी पंत ने, तो उन्होंने रेफरेंस दिया। तो इसको अब आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाइए कि इसको ब्रीदिंग में इशू आ रहा है। इनको गाइड करवाइए जरा। ये ओपीडी की लाइन है? हाँ जी। तो अभी यहाँ पे मतलब आप अभी दोबारा लाइन लगेगी? दोबारा क्या, अभी दोबारा लगेंगे, अभी डॉक्टर जब देखेगा वहाँ लाइन में लगेंगे। तो ये लाइन वहां से शुरू हुई है और ऐसे घूम के जीने तक है, नीचे तक। नवंबर 24 में मई 26 की डेट दी गई है एमआरआई के लिए। इतने 2-2 साल की एमआरआई की डेट होती है जी, ऐसी दी गई। यहाँ ऐसे देते हैं, मरीज और जाएंगे वो डेट बढ़ा के। 26/11/2024 का पर्चा है, ठीक है। एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। और डेट आपने दी है 29 अप्रैल 2026 की। तो एमआरआई की मशीन नहीं है क्या? भाई 2-2 साल की डेट। एक ही एमआरआई मशीन है इस पूरे जीबी पंत हॉस्पिटल में? एक ही है? चल एक रही है या है ही एक ही मशीन है पूरे अस्पताल में? ये तो सबसे बड़ा अस्पताल है दिल्ली का। एक भी नहीं थी सीटी मशीन, एक भी नहीं थी। पेशेंट 10 साल का बच्चा है, पैरालिसिस हो रखा है हाफ बॉडी में, ठीक है। इसको आप लोगों ने डेट दी है ऑपरेशन की 9 अगस्त 2025, मतलब 9 महीने बाद की डेट। तो ये भी हो रहा है। बच्चे का मुझे ऑपरेशन अर्जेंटली चाहिए, ठीक है। आपके पास भाई साहब मेरा नंबर है ना? कोई भी प्रॉब्लम होती है बिल्कुल बेहिचक कॉल करनी है, ठीक है। मेडिसिन कंप्लीट नहीं होती, काउंटर पे कह देते हैं हमारे पास मेडिसिन नहीं है। मेरे आंसू आ जाते हैं। लिख देते हैं, जांच लिख देते हैं 2 साल। मेडिसिन नहीं देते बिल्कुल भी, पूरी पर्चा और फेंक देते हैं, हमारे पास मेडिसिन नहीं है। एक दवाई दे देंगे भाई, भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये गोला बना देते दवाई। ये देखिए गोले बना देते, सारे गोले हैं ये। 6 महीने से लाइन में लगता हूँ मैं। वो तीनों ही अवेलेबल नहीं है। कब से अवेलेबल नहीं है? 3 months 1 month नहीं 1 मंथ नहीं, 3 मंथ होगा। एक ही दवा मिला जो झूठ पे झूठ है। मुझे एक बात ये बताइए, सपोज गॉड फोरबिड आपके घर में कोई बीमार हो, ठीक है, अगर आपको उसको लेकर आना पड़े और रात में 10 बजे से आपको लाइन में लगना पड़े और ये सब कुछ झेलना पड़े, आपको कैसा लगेगा सर? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अरे सर, एक शेड तो बनवा दो, एक टॉयलेट तो बनवा दो। लोग बिल्कुल बारिश में ठंड में मर रहे हैं, उनके लिए वेटिंग एरिया तो बनवा दो।
जो यहाँ आ रहा है ना वो तड़प के आ रहा है, बहुत दुखी में आ रहा है। 3-4 घंटे पहले अगर आपका दिल नहीं इससे परेशान हो रहा ना सर, देयर इज अ प्रॉब्लम। रात से खड़ी हूँ मैं, 3 बजे से देख रही हूँ, लोग तड़प रहे, मर रहे, और आपके चेहरे पे शिकन नहीं है, गुस्सा नहीं आ रहा आपको इस सिस्टम में, खून नहीं खोल रहा आपका कि लोग कैसे परेशान हो रहे, कैसे मर रहे हैं। आप ये सोचिए ना कि अगर आपकी फैमिली में से कोई खड़ा होता। बच्चा का है, वाइफ जो है बाहर खड़े थे ना। इमरजेंसी क्यों बंद कर रखी है? कोई मर जाएगा यहाँ पे, यहाँ मर गया कोई तो कौन जिम्मेदार है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दरवाजे खोलो, सारे दरवाजे खोलो।